क्या योगी के आदेश के बाद यूपी में लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं होगी? 5 बार नमाज पढ़ना है तो शांति से पढ़ें, हनुमान चालीसा भी घर पर ही पढ़ें। यूपी होगा लाउड स्पीकर मुक्त जब तक है योगी कोई छेड़ कर दिखाए। 25 करोड़ की आबादी के एक देश की जिम्मेदारी से कम नहीं है। यूपी में अब जो होने वाला है वह हर राज्य के जनता के लिए एक पुकार होगी। किसी भी हाल में योगी ही चाहिए, इसलिए क्योंकि जिस मुद्दे पर देश का माहौल खराब होता है वहां योगी ने फिर साबित किया है कि वह बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या अब यूपी में लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी या अब 5 बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाएंगे। हम आपको बताते हैं कि बैठक की वह बातें जो योगी ने अपने अधिकारियों से कही है और यूपी में यहां आदेश किया गया है, जिसके बाद यूपी में तेजी से बिकने वाले लाउड स्पीकर अब रखे के रखे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं होगी। देश के हालात को योगी अच्छे से भांप चुके हैं। यूपी में अगर हालात भी संभालना मुश्किल होता है, यूपी में कुछ करता है तो उससे पहले योगी को कर दिखाया है। आइए हम आपको बताते हैं। क्या यूपी में सभी जिलों के कप्तानों को योगी ने बैठक के लिए बुलाया था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में यूपी के कप्तानों के लिए कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। पुलिस विभाग के भी कई बड़े पदाधिकारी और अधिकारी वहां शामिल थे। 18 अप्रैल की शाम को इस बैठक में योगी ने आदेश दिया, जिसका पालन अगर पुलिस ने करवा दिया तो फिर आपको यूपी में स्पीकर ना तो नमाज सुनाई देगी ना ही स्पीकर पर हनुमान चालीसा, क्योंकि योगी ने यह साफ आदेश दिया है कि किसी भी हाल में आवाज कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एक मस्जिद है, वहां कई स्पीकर बहुत ही ऊंचाई पर लगे हैं तो अब नीचे आ सकते हैं। कैंपस में आवाज हो, इसके लिए कुछ स्पीकर बंद भी हो सकते हैं। बाहर आवाज गई या फिर किसी को परेशानी हुई तो आप मौलाना हो या पंडित, आपको जेल भी हो सकती है। योगी ने बैठक में सख्त आदेश दिया है कि दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नए लाउड स्पीकर लगाने की अब इजाजत नहीं मिलेगी। नए लाउड स्पीकर लेने से पहले प्रशासन से परमिशन भी लेना पड़ेगा। धार्मिक स्थलों पर कोई नया स्पीकर नहीं लगेगा, चाहे वह मंदिर हो या फिर मस्जिद। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से पहले परमिशन लेना अनिवार्य है। कोई पुलिस को काम करने से रोके तो उसे जेल में रखे। हमें यूपी में शांति चाहिए। इसी दौरान पश्चिमी यूपी में एक जिले के पुलिस कप्तान ने बैठक में एक सवाल भी उठाया। अगर हम ऐसा करते हैं तो भारी संख्या में विरोध हो सकता है। मस्जिद पर स्पीकर की आवाज कैसे तय की जाएगी? इस पर भी योगी ने साफ कह दिया है कि किसी भी हाल में जब तक आगे का कानून ना बने, शांति बनाए रखने के लिए इतना करना होगा। कहीं भी शिकायत आई तो आरोपियों के साथ डीएसपी और एसपी पर भी गाज गिरेगी। अब यह कानून कैसा है, इसका असर क्या होगा, यह तो समझना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कैसे यूपी की व्यवस्था में बदल दी है, हम आपको समझाते हैं। किसी भी सरकार में दम नहीं है कि वह धार्मिक मामलों में इतना बड़ा बदलाव घंटों में ही ले ले। योगी ने यह भी कर दिखाया। यही कारण है कि दिल्ली जैसे राज्यों में हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए वह होंगे योगी आदित्यनाथ, जो वही दे सकते हैं। लाउड स्पीकर का आवाज कम होने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। धर्म की एक लकीर होती है, समाज में सबको एक साथ रहना है। काशी हो या मथुरा, दोनों धर्मों का सम्मान होगा। समाज में सबको एक साथ रखना है। आज जिन्हें हनुमान चालीसा की आवाज से दिक्कतें हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि सैकड़ों सालों से 5 बार लाउड स्पीकर पर नमाज भी बजते थे, जिससे परेशानी होती थी। उसका क्या? योगी का फैसला इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं हर राज्य में अपनाया जा सकता है। मोदी हो या कोई और, इनके फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता। जो उनका फैसला नहीं मानता उन्हें छेड़ कर दिखाए तो योगी बताएंगे कि आखिर वह है क्या। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और मुद्दों के साथ। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।